गोरखपुर की देख रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक रोड शो इस समय चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर पहले गीता प्रेस के शताब्दी समारोह में भाग ले रहे थे और गोरखपुर का किस तरह से विकास हो रहा है, गोरखपुर को ये जो मेगा उपहार दिया गया, वंदे भारत की सौगात, प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र भी किया और उसके अलावा गोरखपुर में कैसे नया रेलवे स्टेशन बिल्कुल बनकर तैयार हुआ है। विरासत और प्रगति, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों साथ साथ चल रहे हैं और गोरखपुर की जनता किस तरह से उमड़ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए। और प्रधानमंत्री का काफिला एक जगह कुछ देर के लिए रुका भी। ये तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक रोड शो। उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण 2024 के चुनावों की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों का बड़ा प्लान है उत्तर प्रदेश के लिए और उसी प्लान को किस तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है 2024 के लिए उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण। गोरखपुर से प्रधानमंत्री का काफिला जब सड़कों से गुजरा तो हजारों की संख्या में लोग गीता प्रेस शताब्दी समारोह के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी सरकार ने क्या क्या किया है, क्या क्या कहा है, किस तरह से भारत को वो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तो दे ही रहे हैं। नई संसद की उन्होंने बात की, नई संसद जो भारत की सोच को, भारत की सांस्कृतिक सोच को आगे ले जा रही है, इसका प्रधानमंत्री ने जिक्र किया। दूसरी तरफ यह भी कहा कि गुलामी की मानसिकता उसको दूर किया जा रहा है और गोरखपुर से उसको जोड़ा भी, गीता प्रेस से उसको जोड़ा भी कि जब भारत में सैकड़ों साल की गुलामी में विदेशी आक्रांताओं ने पुस्तकालय जला दिए थे। नालंदा का पुस्तकालय जब जलाया गया तो कई दिनों तक धू धू कर जलता रहा, लाखों पुस्तकें वहां जला दी गई। बख्तियार खिलजी ने जब जलाया नालंदा को, हम कोशिश करेंगे हमारे ये कहा कि भारत की वो जो सांस्कृतिक विरासत है, जो गुरुकुल परंपरा है, जिसे अंग्रेजों ने भी खत्म करने का प्रयास किया, लेकिन भारत के ऋषि मुनि, गुरुकुल परंपरा और गीता प्रेस जैसे संगठनों को प्रधानमंत्री ने श्रेय दिया कि भारत की वही सांस्कृतिक विरासत को वो भावी पीढ़ियों तक लगातार ले आ रहे हैं। पिछले 100 वर्षों में भारत आजादी के 75 वर्ष मना रहा है, आजादी का यह अमृतकाल जिसे प्रधानमंत्री ने कहा, तो गीता प्रेस अपने 100 वर्ष, अपनी शताब्दी समारोह मना रहा है। तो स्वतंत्रता संग्राम में भी भारत की सोच को, भारत की सांस्कृतिक सोच को आगे बढ़ाने में गीता प्रेस की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, यह कहना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और इसके उन्होंने उदाहरण भी दिए। नौसेना का जब उन्होंने जिक्र किया तो सेंट जॉर्ज क्रॉस वो हटा दिया गया और छत्रपति शिवाजी महाराज का जो अष्टकोण चिन्ह है उसे भारतीय नौसेना के ध्वज में स्थान दिया गया। तो सेंट जॉर्जेस क्रॉस हटा और छत्रपति शिवाजी महाराज और भारत की नौसेना यानी हिंदवी स्वराज की स्थापना तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने की ही थी, नौसेना भी उनकी बहुत सशक्त थी। एडमिरल कान्होजी आंग्रे, आज भी भारतीय नौसेना कान्होजी आंग्रे को भारतीय नौसेना का एक तरह से पहला एडमिरल भी मानती है। मैं आपको मेरे सहयोगी अभिषेक मिश्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, गोरखपुर हो, काशी हो, सांस्कृतिक विरासत हो, अयोध्या की बात हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 की भी अगर बात करें तो सांस्कृतिक विरासत को एक तरह से पूरे उत्तर प्रदेश को एक सूत्र में बांधने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे 2024 की सीढ़ी भी और उनके लिए मजबूत हो जाती है। अभिषेक,
देखिए बिल्कुल गौरव और बड़ा दिन था, क्योंकि गोरखपुर पहुंच करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर इस बात को सामने रखा कि कितना महत्वपूर्ण योगदान गोरखपुर का रहा है और खास तौर पर गीता प्रेस ने जो काम किया है। मेरे साथ में इस ट्रस्ट के जो मैनेजर है वो इस वक्त मौजूद है लाइव। सही बताइए क्या कुछ कहा, क्योंकि महत्वपूर्ण था, प्रधानमंत्री ने पूरा योगदान गिनाया कि कितना योगदान गीता प्रेस का रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, गीता प्रेस की प्रशंसा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत कुछ कहा। गीता प्रेस की प्रशंसा में हम लोग कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हमको लग रहा है अभी हमारे सामने चुनौतियां बहुत हैं और आगे हमको चुनौतियों का सामना करने के लिए बहुत सारी पुस्तकें, बहुत सारे ग्रंथ लोगों की मांग के अनुरूप उपलब्ध कराना पड़ेगा। इसलिए हम तो इस बात को चुनौती के रूप में स्वीकार कर रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी आए, ये आशीर्वाद दे गए कि गीता प्रेस अभी इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा। अध्यात्म की रोशनी को हर घर तक पहुंचाने का काम गीता प्रेस ने किया है। इससे और उत्साह बढ़ता है कि कहां तक ले जाना है गीता प्रेस को। देखिए, ऐसा है, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आशीर्वाद रहा है उसका हम लोग अक्षरशः पालन करेंगे और गीता प्रेस को आगे बढ़ाने में जितना अपना योगदान होगा उतना हम लोग से अपना योगदान देंगे। आगे के लिए क्या कुछ प्लान है, क्योंकि आपने कहा था कि 93 करोड़ अब तक छप चुका है ये साहित्य, कहां तक ले जाना है और भाषाओं में भी बढ़ता जा रहा है? देखिए, पूज्य श्री महाराज जी ने कहा कि हम चाहते हैं इसी तरह से गीता प्रेस अभी 100 वर्ष तक अपना काम करे। मैंने कहा पूज्य श्री महाराज जी का आशीर्वाद होगा तो 100 वर्ष नहीं, अभी 1000 वर्ष की यात्रा अपनी गीता प्रेस पूरी करेगा। अब हम अगले 100 वर्ष के लिए सोच रहे हैं और दूसरी सोच हमारी यह है, हमारा चिंतन ये चल रहा है कि अगले 25 वर्ष बाद जब देश अपना आजादी का 100वां वर्ष मना रहा होगा, उस समय गीता प्रेस अपना 125वां वर्ष मना रहा होगा। उस समय गीता प्रेस देश को क्या दे सकता है, इससे अच्छा से अच्छा क्या संस्कार दे सकता है। अभिषेक, बड़ा लक्ष्य रखा है गीता प्रेस ने भी अपने लिए, भावी पीढ़ियों को भारतीय संस्कृति के साथ जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण कड़ी है।